हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज आप देख रहे हो, मैं स्टार्टिंग से ही मतलब ब्लॉग स्टार्ट हुआ सिर्फ पढ़ते हुए। यस गाइस, क्योंकि मैं उठी, ब्रश वगैरह किए, फ्रेशन अप हुए, उसके बाद पानी गर्म करके पी के मैं पढ़ने बैठ गई और जस्ट मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए लगाई हूँ, इसलिए गाइस। एंड अभी चाय पीने का मन हो रहा था, बट सोचे चलो पहले करेंट अफेयर फिनिश करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। क्योंकि मैं ना अभी बहुत अच्छे टाइम पे उठ जाती हूँ। देखो आपको घड़ी पीछे दिख रहा है, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं दी थी कि घड़ी साइड में रखा हुआ है। और मेरा ना 6 बजे से गौरव सर का करेंट चलता है और सेम 6 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। 6:30, 7, 7:30 में एक क्लास ख़त्म होता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद मैं चाय बनाकर लेकर आई हूँ बालकोनी में, क्योंकि कल का मौसम ना बहुत मतलब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, कल ये वीडियो बनाए थे तो कल का मौसम बहुत अच्छा किया हुआ था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। ये मेरा बालकोनी है ना, मुझे सच में अभी भी मेरी एक ख्वाहिश होता है ना कि आपको सपना होता है कि मेरा एक ऐसा घर हो जिसमें बालकोनी हो और जिसमें हम बैठकर सुकून से चाय पिए। तो यस गाइस, ये मेरा सपना है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कभी मैं थोड़ा सा बाहर बैठती हूँ तो। और आज अचानक से मेरे माइंड में ऐसे खटका कि मुझे घर का सफाई करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें था जो पड़ा हुआ था। और पता नहीं, मंथ में एक बार तो घर की सफाई करनी चाहिए। और कंबल वगैरह था जिसको धोकर रखना था। एक कंबल तो मैं बहुत पहले धो दी थी, लेकिन एक कंबल बचा हुआ था जिसको पैक करना है, क्योंकि ये बेड पे पड़ा रहता है तो कोई मतलब का नहीं होता है। और मैं प्रीति भी आ गई थी, हम तीनों भाई बहन मिलकर आज सफाई करने वाले थे। क्योंकि देखो, एक ही रूम में खाना बनता है, ऊपर जो स्लीप है ना उस पर वो तेल तेल बैठ जाता है। और उसके बाद जो मेरा रूम है ना वो बाहर मतलब रोड की तरफ है, तो उधर से अभी ना इतना हवा चलता है, हवा की वजह से इतना ज़्यादा धूल मिट्टी आता है ना, पूरे घर में पड़ जाता है। मतलब मैं पर डे अच्छे से सफाई करती हूँ, फिर भी पता नहीं इतना कचरा कहाँ से आता है, मुझे सच में समझ नहीं आता। और ये देखो, पूरा प्रीति सारा जो डब्बा है वो सारा धो रही थी। और एक देखो, एक पर एक लाइनिंग बना के रख रही है। और ये सारा रूम का सफाई वो कर रही थी, मैं बाहर कर रही थी कपड़ा वगैरह जो धोना था वो, क्योंकि ये कपड़ा वगैरह धोना थोड़ा हार्ड काम होता है तो मैं कर लेती हूँ। और भोलू मुझे पानी दे देता है, क्योंकि जो हमारा वॉशरूम है ना वो वॉशरूम थोड़ा छोटा है, तो मेरा बालकोनी है उसी में मैं धो रही थी। देखो यहाँ पे मैं धो रही हूँ और बहुत भार पड़ता है इसको धोने में। और ये यहाँ पे भोलू मेरे पे डालता है पानी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इसका। और ये देखो, अगर मैं ये काम उसको कर देती ना तो इतना चिल्लाता हूँ मेरे ऊपर, लेकिन देखो वो उसको जब मन करता है वो कर देता है। एंड यहाँ पे देखो कितना कचरा लग रहा है ना आपको रूम। कोई बात नहीं, फाइनली 10 मिनट में हमारा ये जो रूम है ना, कचरा वो सब अच्छा हो जाएगा। कभी कभी सफाई करने के लिए कचड़ों से गुजरना पड़ता है गाइस। यस, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती उसको भी आप घर में संभाल के रखते हो। तो मैं अभी क्या किया, सारी चीज़ों को फेंके बाहर। ये मतलब ये मेरा घर थोड़ी है, रूम है जिसमें आप वैसे ही सामान रखो जो ज़रूरत है। जो ना ज़रूरत वाली चीज़ें उसको फेंको। बहुत सारा प्लास्टिक था, बहुत सारे डब्बे थे, छोटा मोटा मतलब ऐसे, तो वो सारी चीज़ें उसको बाहर फेंके। और प्रीति से बोले सारा डब्बा को अच्छे से धोना। यहाँ पे हमारी साफ़ सफाई चल रही थी, साथ में चाय मैं बनाई। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब आप 3 लोग मिलकर काम करते हो ना, कभी कभी तो मुझे अकेले साफ़ सफाई करना पड़ता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब तीनों मिलकर करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब कोई भी, आप भी फैमिली में हो तो आप कोशिश किया करो कि अपनी फैमिली को हेल्प करो, या बॉयज़ हो या गर्ल्स तो काम करती हैं, बट बॉयज़ कुछ लोग नहीं करते। लेकिन टचवुड मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो मेरा हेल्प करवा देता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। और जहाँ पे नहीं होता है मैं उसको बोलती ही नहीं हूँ। जैसे पानी वानी धराना होता है तो यहाँ पे ज़रूरत होता है, या कंबल वगैरह उठाने में थोड़ा भारी हो जाता है ना, वहाँ पे वो काम करवा देता है। और नहीं रहेगा ज़रूरत तो हम लोग बोलेंगे नहीं, कौन सा उसको हम लोग खाना बनाने के लिए बोलते हैं, है ना। कभी कोई बनाता है, चाय बना देगा, कभी पोहा वगैरह बना देगा, बाई चांस, ऐसे हमेशा नहीं। एंड ये सामने वाला आपको रेक दिख रहा है ना, और ये फर्स्ट टाइम मैं खोल रही थी, क्योंकि ये रूम है ना जिसमें फर्स्ट टाइम हम लोग शिफ्ट हुए थे जब से ये नया बना था। क्योंकि इसका जो पहले था ना, पेंट वगैरह पुराना था, स्लिप वगैरह नहीं था। जब से ये रूम बना ना तब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे। और मैं वो खिड़की कभी नहीं खोलती हूँ, वो बंद ही रहता है सामने वाला, बट आज उसको साफ़ कर रहे थे तो खोलें। उसके बाद पर्दा वगैरह, आज हमारे रूम का आपको सारा कचरा देखने को मिलेगा। देखो सामने, देखो रेक पे, देखो लुक एट दिस, कैसा लग रहा है गाइस। पूरा कपड़ा हम लोग का होता है ना जो डेली यूज़ वाला, हमारा प्रीति भोलू तीनों के 3 रेक पे पड़े होते हैं। और वो आपको जो कर्टेन लगा दिखता है ना, उससे थोड़ा वो क्लीन दिखता है। और यहाँ पे ना पैर रख रख के हम लोग थोड़ा उसको गंदा करते हैं। देखो किसी का भी घर हो, हम लोग किसी के घर में रहते हैं तो गंदा करके नहीं रखना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई हमें पता है घर बनाना कितनी बड़ी बात होती है। मतलब हम लोग को सपना है कि हमारा खुद का घर हो, तो किसी के घर में रहे तो साफ़ सुथरा रखे, मेरा ऐसा मन होता है। तो मैं इसलिए साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ। मेरे से जितना होता है उतना मैं साफ़ सफाई करके रखती हूँ। और ये हमारा बेड इधर रहता था, थोड़ा उस पर पैर लग लग के ना गंदा हो गया, तो मैं उसको जो ब्रश होता है ना उससे रगड़ दिए ताकि वो साफ खत्म हो जाए। इसमें चावल बन गया है, इसमें दाल है जो कि यहाँ पे इसको करेंगे, छौकेंगे, समझ रहे हो ना। यस, इसमें भुजिया है। बाइक कैमरा ख़राब लग रहा है थोड़ा।
सो गाइस यहाँ पे भुजिया बनाए हैं, देखो ये दाल छोंकने के लिए, और इसमें है दाल हमारा, इसमें चावल बना हुआ है। और देखो हमारा रूम कितना प्यारा लग रहा है, सब पूरा बहुत गंदा हो गया था गाइस, और देखो सब एकदम क्लीन क्लीन, आपको हर चीज़ बहुत क्लीन दिखेगा। और जब रूम साफ़ होता है ना उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मैं फिर से इसको थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ क्योंकि एज यूजुअल मुझे थोड़ा चेंजिंग पसंद है। और यहाँ पे हमारा बुक, ये है छोटू सा बाबू, ये हमारा टैब जिसमें अभी हम कुछ देख रहे थे, और ये फ्लावर देखो नीचे वैसा डब्बा है, मैं उसके ऊपर वैसे रख दी हूँ। ये हमारा चेयर, हमारा घर, वहाँ से फ्लावर गिर चुका है, इधर का मैं हटाकर पूरा ख़त्म कर दिए। एंड इसमें जो पर्दा था वो अभी भी धोने के लिए रखा हुआ है, तो इसलिए अब ब्लर देखो। एंड मंदिर, छोटा सा प्यारा सा मंदिर, और इसमें फिर से वही हाल है, देखो आपको बहुत कचरा दिखेगा, ऊपर से नीचे तक कपड़ा रखा हुआ है। एंड बहुत सारा कपड़ा, कंबल देख सकते हो गाइस, मैं बाहर धोकर फंसा रही हूँ मतलब। पर ये देखो ये कौन है ये पूरा बेड पे सारा बेड, मतलब आज हमारा रूम ना ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम हल्का हौला, कि मतलब ऐसे आज सफाई अभियान था, बहुत टाइम लगा। अभी 1 बज गया, मैं कर रही हूँ आज करेंट अफेयर पढ़े और थोड़ा सा रिवीजन किए हिस्ट्री का और स्टैटिक्स का, 2 रिवीजन और करेंट अफेयर, उसके बाद काम करने लग गया। 1 बज गया, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब साफ़ सुथरा हो ना घर तो बात अलग हो जाती है। आप लोग में से किस किस को बहुत साफ़ पसंद है, पता हमेशा साफ़ करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा हवा, तो ये जो खिड़की आपको दिख रहा है ना, इससे खिड़की से इतना ज़्यादा धूल आता है ना, पता नहीं चलता है। रोज़ आप झाड़ू लगा रहे हो, पता इधर ये सब तो बैठ जाता है पूरा डब्बा पे। अब यहाँ पे खाना बनाते हो तो क्या होता है ना कि ये डब्बा पे थोड़ा तेल तेल टाइप से बैठ जाता है, तो मंथ में एक बार तो पूरा क्लीन खोजता है। इसलिए आज मेरा रूम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप लोग को तो कैमरा में सेम ही देखेगा, लेकिन मुझे पता है कि जब हल्का हो जाता है ना, पूरा साफ सफाई होता है तो थोड़ा हौला हो जाता है। मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दी हूँ। और यहाँ का भगवान जी थे उनको उखाड़ दिया गया। अब पूछो क्यों, तो मैं क्या बताऊँ, कभी पूछना तो बताएंगे। यहाँ पे एक लड्डू गोपाल का हमारा फ़ोटो था, बहुत सुंदर थे, लेकिन उसको उखाड़ना पड़ा मुझे बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मतलब कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से उसको उखाड़ दिए। और वहाँ पे अच्छा भी नहीं लग रहा है, कुछ सोच रहे हैं अच्छा सा कुछ वहाँ पे करने के लिए, बट देखते हैं। फिलहाल हमारा स्टडी टेबल, और मुझे भूख लगेगा इस तो पहले हम खाएंगे क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख ही नहीं, बहुत जोर की भूख लगी है। खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे पढ़ाई स्टार्ट। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो पहले तो मैं 1-1.5 घंटा सो गई, और उसके बाद उठे तो हम यहाँ पे स्टार्ट किए। तो सबसे पहले स्टार्ट किए हम बिहार ज्योग्राफी, जो कि बिहार के बारे में चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किए। और बिहार ज्योग्राफी में बहुत ज़रूरी है, बिहार पुलिस के लिए भी और बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि बिहार दरोगा में भी पहले बोलते थे कि बिहार स्पेशल से इतना क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन पिछले बार बिहार स्पेशल से 5 या 4-5 क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए 4-5 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड बिहार पुलिस में भी पूछ देता है, मतलब देखो एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ से क्या, लेकिन आप पूछता है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बिहार स्पेशल, जो कि ऑलरेडी मेरा क्लास पढ़ा हुआ था खान सर के ऐप पे, जसवंत सर पढ़ाए थे, और मैं पेंडिंग है सब सारा क्लास मेरा, मैं कितना भी ले रही हूँ तो पूरा कवर अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि पता है गाइस बहुत सारा क्लास है, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, मतलब मान लो फिजिक्स का भी 25 से 30 क्लास है, केमिस्ट्री का 40-50 क्लास है, बायोलॉजी का बहुत सारा क्लास पढ़ा हुआ है। और ये बायोलॉजी विजेता बैच, जो बीपीएससी का स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, ये विजेता बैच बहुत पहले का बैच है, लेकिन ये भी मेरा सारा छोटा हुआ था। तो आज मैं पीडीएफ निकलवा कर, बहुत टाइम से मेरे पास रखा हुआ था, मैं सोची इसको रिवीजन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है बीपीएससी है तो ये काम तो देगा ही बिहार दरोगा में, इसलिए मैं इसको स्टार्ट करने वाली थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, और ये अब लगता है कि बीपीएससी का जो विजेता बैच का फर्स्ट क्लास था, उस दिन खान सर इंट्रो दे रहे थे इस बैच के बारे में, विजेता बैच के बारे में। उसके बाद हमारा पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये सर का नाम क्या है मुझे नहीं याद आ रहा है, बायोलॉजी सर का नाम, आई थिंक क्या नाम है, आई डोंट नो गाइस, मुझे सच में अभी तक याद नहीं आया इनका क्या नाम है। कोई पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे अभी तक याद नहीं आया इन सर का नाम क्या है। देखो सर आ गए, एंड अब हमारा पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे ये सर। और मुझे मतलब बायोलॉजी में ना क्या होता है, कभी कभी चीज़ें आपको पढ़ते वक्त लगती है ना कि सब मुझे याद है, मतलब मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, या फिर आपके साथ होता है, मुझे सब कुछ पता है, हाँ ये बात भी पता है, ये बात भी पता है, ये बात भी पता है, और जैसे सेट में आता है ना क्वेश्चन, थोड़ा सा ये कहाँ से था, अरे ये कहाँ से था,
मतलब ऐसे होता है ना कि कभी कभी तो मुझे खुद पे समझ नहीं आता क्या कर रही है ज्योति, पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ना भी है, कुछ करना भी है। मतलब वो मेमोरी ना मेरा बड़ा मतलब वीक मुझे लगता है मेरा है खुद का, क्योंकि किसी और का तो बोल नहीं सकते वीक है या स्ट्रांग, लेकिन हाँ मुझे लगता है। बट देखो गाइस, बस प्रॉब्लम क्या है कि रिवीजन की कमी है और कुछ नहीं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं सेट लगाना स्टार्ट की, तो अभी हम लगा रहे हैं सेट। और बस गाइज इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करूँगी। आपको देखने में तो लग रहा है बहुत छोटा ब्लॉग है, लेकिन ये शाम हो गया है। अब आपको कैमरा क्वालिटी कम होने की वजह से आपको पता चल रहा होगा कि लाइटिंग कम हो गया, मतलब बाहर सूर्य भगवान जा चुके हैं और यहाँ पे शाम हो चुकी है। तो चलो अब हम सेट लगाएंगे, उसके बाद अपने खाना पीना खाएंगे, सो जाएंगे। आज बहुत थके हुए भी थे तो उतना ज़्यादा पढ़ाई हुआ नहीं दोपहर को, ऑब्वियसली बात है दोपहर को काम में ख़त्म हो गया, शाम को पढ़े और सुबह को पढ़े थे। तो बस ऐसे ही आप भी पढ़ाई करो और मस्त रहो, खुश रहो। अपने बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या बिहार दरोगा जिसकी भी तैयारी कर रहे हो अच्छे से करो। एंड तीनों की तैयारी कर रहे हो तो फिर मैनेज करके करो कि आप अच्छे से टाइम मैनेज कर सको, पढ़ाई कर सको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।